नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z साइंस लर्निंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवकलन के सूत्रों के एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने माइंड में रख सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इस सूत्र को याद कराने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं कि यह स्टोरी किस प्रकार से रहेगी। जैसे हमको पता है कि त्रिकोणमिति में हमारे ये 6 अनुपात होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, चौथा होता है हमारा कॉट थीटा, पांचवा होता है हमारा सेक थीटा और छठवां होता है हमारा कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये 6 हमारे कोण होते हैं। हम सभी को पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं भैया, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं जी? एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। इस प्रकार से हमने लिख दिया एक दूसरे के पूरक कोण। और ये आपका जो टेन और कॉट थीटा है वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर एक दूसरे। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। और टेन थीटा कॉट थीटा क्या होते हैं भैया, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। और सेक थीटा और कोसेक थीटा भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण। अगर हम अब स्टोरी में एंटर करें तो भैया हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा है, ये दोनों क्या होते हैं, थोड़े बदमाश होते हैं। क्या होते हैं जी? ये दोनों थोड़े बदमाश होते हैं। और ये जो है हमारे सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों भैया क्या होते हैं, ये थोड़े कमजोर वर्ग के हैं, जो कि हम अपने अनुसार से किसी भी हिसाब से इनको अपना कार्य करा सकते हैं। और ये जो होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, वो अपने मर्जी से करने वाले लोग हैं। समझ सकते हैं भैया? क्या समझ सकते हैं जी? कि ये अपने मर्जी से करते हैं। ये दोनों के बीच अच्छा मित्रता रहती है, इन दोनों के बीच अच्छा मित्रता रहती है, और भैया इन दोनों के बीच अच्छा मित्रता रहती है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम साइन थीटा के बारे में, किसके बारे में भैया? साइन थीटा के बारे में। अगर हम साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर थीटा आपका क्या है, कोण है, और यहाँ पर आपका एक्स कोण है, तो भैया ये अगर दोनों समानता हो, मतलब कि दोनों सेम ही माने, कोण है दोनों, इसलिए तो अगर हम साइन एक्स का अवकलन करना चाहें तो ये हमको देता है कॉस एक्स। अर्थात कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। तो भैया साइन को अगर कुछ होगा तो ये कॉस हेल्प करेगा, और कॉस को कुछ होगा तो साइन हेल्प करेगा। तो उसी प्रकार अगर देखें तो जैसे मान लीजिए अगर हम कर रहे हैं साइन एक्स का अवकलन, तो हमको प्राप्त होता है कॉस एक्स। तो अगर दूसरा हम देखें कि अगर कॉस एक्स का अवकलन करें, तो भैया जब ये साइन एक्स का कर रहे थे तो ये कॉस आया, तो भैया आप कॉस का करेंगे तो यहाँ पर हमारा साइन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया यहाँ पर साइन एक्स। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में हम देखेंगे कि किसमें ऋणात्मक रहेगा किसमें धनात्मक रहेगा। तो इस प्रकार से हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कॉस एक्स, और उसी प्रकार कॉस एक्स का कर रहे हैं तो साइन एक्स। अर्थात कि साइन को अगर कुछ होता है तो भैया कॉस मदद करता है, और कॉस को कुछ होता है तो हमारा साइन मदद करता है। अब देखते हैं भैया टेन और कॉट के बारे में कि किस प्रकार से एक दूसरे के इससे संबंध रखते हैं। अगर हम देखें टेन क्या कर रहा है, टेन और कॉट दोनों में एक अच्छी मित्रता होती है। सेक और कोसेक इन दोनों में एक अच्छी मित्रता होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये दोनों मित्र क्या करते हैं, ये जो हमारे कमजोर वर्ग के हैं उन दोनों के ऊपर अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, मतलब अपने हिसाब से इनको चलाना चाहते हैं। तो जैसे देखें ये टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या करता है भैया, ये आपका सेक के साथ संबंध रखता है, मतलब सेक को अपन बनाना चाहता है, अपने अनुसार चलाना चाहता है। और आपका जो ये कॉट है वो क्या करता है, कोसेक को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अर्थात कि जैसे मान लीजिए हम करना चाहें टेन थीटा का, मतलब टेन एक्स का अवकलन, तो हमको प्राप्त होता है सेक स्क्वायर एक्स। अर्थात कि अगर इसके ऊपर कोई संकट आती है तो सारा काम किसको करना पड़ता है भैया, ये हमारे सेक थीटा को करना पड़ता है। उसी प्रकार टेन एक्स का अगर अवकलन करना चाहें तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब देखें उसी प्रकार ये हमारा कॉट है, तो अगर कॉट के ऊपर कोई समस्या आती है तो ये पूरा अपना भार किसको दे देता है भैया, ये आपके कोसेक को दे देता है। तो उसी प्रकार अगर कॉट एक्स का हम करना चाहें कि अवकलन, तो ये हमको मिल जाता है भैया कोसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर देखा साइन का कॉस बन गया, कॉस का साइन बन गया, टेन का सेक स्क्वायर बन गया, कॉट का कोसेक स्क्वायर बन गया। अब भैया इनकी बात लेते हैं, ये तो कमजोर वर्ग के हैं, इनके अंदर में काम कर रहे हैं। तो अगर हम करना चाहें सेक थीटा का अवकलन, किसका करना चाहें जी, सेक थीटा का, तो भैया सेक थीटा का अवकलन जब करेंगे तो ये अपन से तो कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि ये टेन के अंडर में है। तो भैया ये क्या करेगा, खुद तो काम करेगा लेकिन सलाह किसकी लेगा, अपने मालिक टेन थीटा की लेगा। तो उसी प्रकार अगर हम सेक को करना चाहें तो क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेक एक्स, और इनटू में आपका रहेगा टेन एक्स। इसका अर्थ ये है कि सेक एक्स तो काम करेगा लेकिन सलाह किसकी रहेगी भैया, आपकी टेन एक्स की रहेगी।
अब देखते हैं कि हमारा ये जो कोसेक है, कोसेक का अवकलन करना चाहें तो किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। कोसेक का अगर अवकलन करें तो ये भैया कोसेक तो काम करेगा क्योंकि ये कमजोर वर्ग का है, लेकिन सलाह किसकी रहेगी भैया, आपके कॉट एक्स की रहेगी। तो अर्थात यहाँ पर कोसेक एक्स का हम अवकलन करना चाहें तो इसका अवकलन क्या हो जाता है भैया, कोसेक एक्स इंटू में आपका कॉट एक्स। इस प्रकार से हमने देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का किस प्रकार से अवकलन होता है। अब देखते हैं कि इसके चिन्ह किस प्रकार से परिवर्तित किए जा सकते हैं। आपने अभी तक देखा कि यहाँ पर देखिए ये आपका कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका कॉट सी से ही स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपका ये जो कोसेक है ये भी आपका किस से स्टार्ट हो रहा है, सी से ही स्टार्ट हो रहा है। अर्थात कि जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनका अवकलन अगर करना चाहें तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। इस प्रकार से आप क्या कर दोगे भैया, इसमें आप ऋण चिन्ह लगा देना, इसमें कोस में लगा देना, कॉट में लगा देना, और आपके कोसेक का जो अवकलन कर रहे हैं तो उसका जो उत्तर आ रहा है उसी में आप क्या करोगे भैया, ऋण चिन्ह का लगा दोगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक स्टोरी के माध्यम से किस प्रकार हमारे अवकलन के जो त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र होते हैं कितने आसानी से हमारे समझ में आ गई।